नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद गहरे और आध्यात्मिक विषय पर बात करने वाले हैं। श्रद्धेय राजेंद्र दास जी के प्रवचन पर आधारित हमारी यह चर्चा पूरी तरह से तुलसी की माला, जिसे हम कंठी भी कहते हैं, उसके आध्यात्मिक महत्व और उसे धारण करने के व्यवहारिक नियमों पर केंद्रित है। आइए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं प्रवचन में दी गई एक बहुत ही अचूक और दिलचस्प तुलना से। सोचिए, एक तरफ 1.25 किलो का बेशकीमती कोहिनूर हीरा है और दूसरी तरफ तुलसी का एक बहुत ही छोटा सा दाना। अगर कोई गले में 1.25 किलो का कोहिनूर लटका भी लेना तो भी उसे कोई आध्यात्मिक मुक्ति या सद्गति नहीं मिलने वाली। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, मृत्यु के समय गले में मौजूद तुलसी का एक अकेला दाना भी परम मोक्ष की पक्की गारंटी देता है। मतलब भौतिक संपत्ति और आध्यात्मिक संपदा के बीच का जो ये भारी अंतर है वो एकदम साफ है। कंठी की इस अपार महिमा को पूरी तरह से समझने के लिए हम इस एक्सप्लेनर में इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। तुलसी की अपार महिमा, कंठी कौन धारण करे, इसके नियम और भ्रांतियां, तुलसी और रुद्राक्ष का संगम और अंत में तुलसी के अन्य पुण्यदायी प्रयोग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, तुलसी की अपार महिमा। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोपिकाओं ने इस पवित्र पौधे को परिभाषित करने के लिए 2 बहुत ही खास शब्दों का इस्तेमाल किया था, कल्याणी और गोविंद चरण प्रिया। कल्याणी यानी वो जिसमें हर एक जीव का कल्याण करने की ताकत है, और गोविंद चरण प्रिया का मतलब है जो भगवान के चरणों को सबसे ज्यादा प्यारी है। देखिए, हमारा ये मानव शरीर, इसे हम चाहे बाहर से कितना भी साफ कर लें, अशुद्धियों से भरा ही रहता है। लेकिन तुलसी का सिर्फ एक स्पर्श इस शरीर को इतना पवित्र कर सकता है कि हम सच में भगवत सेवा के लायक बन जाएं। और ये शुद्धिकरण कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दक्षिण भारत के रामानुज संप्रदाय के विद्वानों का तो यहां तक कहना है कि बिना तुलसी धारण किए भगवान के विग्रह को छूना भी वास्तव में एक अपराध है। प्रवचन में स्पष्ट बताया गया है कि ऐसा करने से विग्रह को खंडित करने का दोष लगता है, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के स्पर्श को सहन ही नहीं करते। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमारी आध्यात्मिक साधना में तुलसी का होना कितना अनिवार्य है। इतनी अपार महिमा जानने के बाद अगला बहुत ही स्वाभाविक सवाल आता है, भाग 2, कंठी वास्तव में कौन धारण करे। इसका सीधा सा जवाब है कि तुलसी पूरी तरह से समावेशी है। पुरुष, महिलाएं, बालक, बालिकाएं, हर कोई इसे बिना किसी संकोच के पहन सकता है। सौभाग्यवती माताओं के लिए तो विशेष रूप से कहा गया है कि इसे मंगलसूत्र के साथ निरंतर धारण करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे वे अपने सौभाग्य का प्रतीक कभी नहीं उतारती। और हाँ, अगर किसी को समाज में मजाक उड़ने का डर है या लोग फालतू के सवाल उठाते हैं, तो प्रवचन में इसका एक बड़ा ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल समाधान भी दिया गया है। तुलसी के दाने को सोने में मड़वाकर एक आभूषण की तरह भी पहना जा सकता है। मूल बात बस इतनी है कि ये गले में होनी चाहिए। अब सबको कंठी पहनने की अनुमति तो है, लेकिन फिर भी इसे लेकर कई उलझनें बनी रहती हैं। तो आइए चलते हैं भाग 3 पर, नियम और भ्रांतियां। इस विषय पर स्रोत में एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। कलकत्ते के एक बंगाली भक्त थे जो अपनी कंठी को खूंटी पर टांग दिया करते थे। उनका तर्क था कि भाई, कंठी पहनकर बाजार का या अशुद्ध खाना तो खा नहीं सकते, तो जब कुछ ऐसा खाना होता वो कंठी उतारते, खा पी कर वापस पहन लेते। ये एक ऐसी आध्यात्मिक चतुराई है जो अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन प्रवचन इसे पूरी तरह से खारिज करता है। असल नियम ये है कि अपनी सुविधा के हिसाब से कंठी को कभी नहीं उतारना चाहिए। इसे कंठ लग्न होना चाहिए, यानी ये गले से हमेशा लगी रहनी चाहिए। अशुद्ध खाने के लिए तुलसी उतारने जैसी चतुराई करने के बजाय होना ये चाहिए कि गले में तुलसी है तो बस शुद्ध और सात्विक भोजन ही खाया जाए। सीधा सा सिद्धांत है, ग्रहण वही करें जो भगवान को भोग लगाया जा सके। और हाँ, रोज की पूजा को लेकर एक और बहुत ही व्यवहारिक नियम है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना। मान लीजिए सर्दियां हैं और परिवार के 20 लोग अंधी भक्ति में एक ही पौधे में जल चढ़ा रहे हैं, तो भाई पौधा तो सीधा बैकुंठी चला जाएगा ना। तुलसी में जल चढ़ाना बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन ज्यादा पानी डालकर उसे मारना नहीं है। हमारी पूजा से हमारे आराध्य को कष्ट नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। इन व्यावहारिक नियमों के बाद अब हम पहुंचते हैं इस चर्चा के सबसे चर्चित और विवादित मुद्दे पर, भाग 4, तुलसी और रुद्राक्ष का संगम। ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार सामने आता है। क्या हम तुलसी और रुद्राक्ष को एक साथ धारण कर सकते हैं? अक्सर लोगों को लगता है कि कहीं इन दोनों की ऊर्जा आपस में टकराएगी तो नहीं, कहीं कोई आध्यात्मिक नुकसान तो नहीं हो जाएगा।
प्रवचन इस पूरी बहस को शास्त्रों और महान संतों के जीवन से एकदम साफ कर देता है। पहली बात, पद्म पुराण खुद कमलाक्ष या रुद्राक्ष के साथ तुलसी पहनने का स्पष्ट समर्थन करता है। दूसरा उदाहरण सिद्ध महापुरुष जटिया बाबा का है। वो दोनों पहनते थे और कुंभ के मेले में जब साधुओं की पंचायत ने उन पर सवाल उठाया तो उन्होंने शास्त्रों के जरिए ही इसका दमदार बचाव किया। और सबसे बड़ा उदाहरण है पूज्य कृपात्री जी महाराज, जिन्होंने जीवन भर 12 शालिग्रामों की पूजा की और हमेशा तुलसी और रुद्राक्ष दोनों एक साथ धारण किए। तो ये पूरी तरह स्पष्ट है कि किसी भी शास्त्र में इन्हें एक साथ पहनने की मनाही नहीं है। तो कंठी पहनने की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाग 5, तुलसी के अन्य पुण्यदायी प्रयोग। इसमें सबसे पहले बात आती है हरी चंदन की। हम सब भगवान को चंदन तो लगाते ही हैं, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि तुलसी की सूखी लकड़ी को चंदन की तरह घिसकर भगवान के श्री अंग पर लगाने को हरी चंदन कहते हैं। ये दिखाता है कि तुलसी की सूखी लकड़ी में भी भगवान की कृपा दिलाने की अपार शक्ति होती है। और श्रोत कहता है कि इसे अर्पित करने से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि जीव को अपना आलिंगन तक प्रदान कर देते हैं। अगर हम इसके पुण्यों का क्रम देखें तो ये सच में हैरान करने वाला है। पहला, अगर इसी सूखी लकड़ी को घी में डुबाकर भगवान की आरती की जाए तो भगवान के धाम में 60 करोड़ वर्षों का वास मिलता है। दूसरा, इसी सूखी लकड़ी से अगर भगवान के लिए रसोई पकाई जाए तो भगवान को 1000 वर्षों की तृप्ति मिलती है। और तीसरा, अंतिम संस्कार में तुलसी की लकड़ी का उपयोग करने से आत्मा सीधा विष्णु लोक जाती है और फिर कभी लौटकर नहीं आती। मतलब अनुष्ठान हो, रसोई हो या अंतिम संस्कार, सूखी लकड़ी का इस्तेमाल आध्यात्मिक रूप से कितने बड़े परिणाम देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंठी पहनने से हमारे रोजमर्रा के सबसे साधारण काम भी पूरी तरह बदल जाते हैं। कंठी पहनकर सामान्य स्नान करना धरती की सभी पवित्र नदियों में नहाने के बराबर का पुण्य देता है। और सोचिए, कंठी पहनकर भोजन करने पर अन्न के हर एक दाने के साथ एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। जरा कल्पना कीजिए, हमारी आम दिनचर्या भी इसकी वजह से किसी बड़े महायज्ञ या भारी तीर्थ यात्रा जितनी फलदायी हो जाती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए बस एक गहरा विचार मन में आता है। अगर एक इतना सरल सा पौधा हमारे शरीर को शुद्ध कर सकता है, शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के समय यमराज को दूर रख सकता है और हमारी परम मुक्ति की गारंटी दे सकता है, तो इतने सारे प्रामाणिक सबूतों और फायदों को जानने के बाद आस्था रखने वालों को इसे एक आध्यात्मिक कवच के रूप में अपनाने से आखिर क्या रोक रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।